खबर देहरादून से है, जहां विवादग्रस्त विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की बीजेपी में वापसी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के आवास पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। चैंपियन ने अपनी अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदेशवासियों से माफी मांगी है। तमंचे पर डिस्को, अभद्र टिप्पणी, पत्रकार को धमकाने जैसे कई मामलों को लेकर उन्हें निष्कासित किया गया था। करीब 1 साल बाद विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी में वापसी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष के नए आवास पर कार्यक्रम में पहुंचे थे चैंपियन और वहीं पर उन्होंने तो तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं। चैंपियन ने अपनी अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदेशवासियों से आखिरकार माफी मांगी। तमंचे पे डिस्को, अभद्र टिप्पणी, पत्रकार को लेकर जिस तरीके से धमकी दी थी प्रणव सिंह चैंपियन ने, तो तमाम कारनामे रहे थे जो उस समय सुर्खियों में थे। एक पत्रकार को बुरी तरीके से धमकी, मारने की धमकी दी गई थी प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ से। तमंचे पे डिस्को करते हुए नजर आए थे। उनकी वोट और सदस्यों की वोट दिलवा करके पहली बार हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। पिछले वर्ष आदरणीय बंधुओं की वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें मुझे दिखाया गया था अपने प्रदेश के लिए अपशब्द व्यक्त करते हुए। मैंने तभी खेद व्यक्त किया था और आज पुनः हाथ जोड़ के अपने देवभूमि वासियों से माफ़ी मांगता हूँ कि देवभूमि का बच्चा हूँ, इसी माटी का लाल हूँ और देवभूमि तो अपने बच्चों को माफ़ करती आई है। और मेरा तो नाता बहुत गहरा है। मेरी सगी दादी रानी सरस्वती देवी गढ़वाल के लैंसडाउन के पट्टी जोतसू के सिमार खाल के रहने वाली थी। बिष्ट राजपूत थे वो लोग। तो मेरे अंदर तो आधा खून पहाड़ का खून है। मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के नेताओं ने स्वास्थ्य महानिदेशालय पहुंचकर धरना दिया है। डीजी हेल्थ से मिलने गए कांग्रेस नेताओं को नहीं आने दिया गया अंदर। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में पहुंचा स्वास्थ्य निदेशालय। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए निदेशालय का गेट बंद किया गया। गेट बंद होने से कांग्रेसियों ने गेट पर ही धरना दिया। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डीजी हेल्थ से मिलने पहुंचे थे कांग्रेसी। धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों के पास में डीजी हेल्थ डॉक्टर अमिता उप्रेती खुद पहुंची। गैरसैंण और अल्मोड़ा में गर्भवती महिला की मौत से नाराज है कांग्रेसी। आज स्वास्थ्य महानिदेशालय में हम आए थे। यहाँ पर हमारा कार्यक्रम था डीजी हेल्थ से पूरे पहाड़ के अंदर जो ध्वस्त पड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में ज्ञापन देने का, चर्चा करने का। गैरसैंण का बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें 21 साल की युवती जो है गर्भवती बहन, उसकी जान चली गई वहाँ पर लापरवाही के कारण। इसी प्रकार से अल्मोड़ा में भी एक प्रकरण हुआ जिसमें 25 वर्ष की हमारी बहन, एक उसको कोविड संदिग्ध की वजह से एडमिट नहीं किया गया। तीन जगह वो धक्के खाती रही और अंतोगत्वा उसको जान अपनी गंवानी पड़ी। जच्चा बच्चा दोनों मर गए। ये 2 प्रकरण ने पूरे राज्य को हिला के रख दिया है। पूरे राज्य में जो हमारे पहाड़ की धुरी है, हमारी बहन, हमारी माता, वो इस प्रकार से अगर पूरे राज्य में उसका अपमान होगा, अगर इस प्रकार से उनकी जानें जाएंगी और विशेष तौर पे गर्भवती माता बहनों की जानें जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दुखदायी बात नहीं हो सकती। हमने ज्ञापन दिया है अभी डीजी हेल्थ को। भाजपा के अल्मोड़ा विधायक पर लगे महिला यौन शोषण के आरोपों के बाद में कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में रेलवे रोड पर भाजपा सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज किया। आरोप लगाया कि भाजपा के राज में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। विधायक महिलाओं का यौन शोषण करके उनका मानसिक उत्पीड़न करने में लगे हैं। कांग्रेस ने राज्य सरकार से महिला को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी पर्ची का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। बात करने वाली है भाजपा सरकार। आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। महिलाएं रिपोर्ट लिखा रही है थाने में। शासन और प्रशासन सहयोग कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जीरो टॉलरेंस की बात बाद में होगी, पहले महिलाओं की सुरक्षा करिए, महिला को न्याय दीजिए। आज उसी संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। और यदि शीघ्र ही महिला को, जो पीड़ित महिला है, यदि उसे न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से प्रदेश भर में इसके खिलाफ आंदोलन।
2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर ली है। इसी कड़ी में हरिद्वार नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भूपतवाला के राधा कृष्ण धाम में सभी युवाओं को सतपाल ब्रह्मचारी समेत अन्य कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने शामिल कराया। वर्तमान में सभी कांग्रेसियों के साथ साथ सतपाल ब्रह्मचारी भी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। कि देश की अर्थव्यवस्था गलत दिशा में चल रही है, जिसका परिणाम आज ये है कि युवा का हाथ जो है वो रोजगार से खाली हो गया है। तो निश्चित रूप से उनकी जो विफलताएं हैं उसकी वजह से युवा जो है आज की डेट में कांग्रेस की तरफ को देख रहा है, हमारे स्थानीय नेता श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी की तरफ को देख रहा है, हरीश रावत जी की तरफ को देख रहा है कि इन लोगों के पास एक विजन है, राहुल जी के पास एक विजन है जिसकी वजह से इन लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे पिछले 4 बार से लगातार मदन कौशिक जी यहाँ से नगर विधायक हैं, उनकी इतनी विफलताएं हैं कि आज पूरा शहर गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सड़कें चलने को नहीं है, पुलिस बेलगाम है, गुंडागर्दी बेलगाम है, नशे की हालत बेलगाम है। तो आज यूथ कांग्रेस की तरफ को देख रहा है, आने वाला भविष्य कांग्रेस। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दुर्दशा को देख के, शहर की दुर्दशा को देख करके मेरे नौजवान साथी लगभग 100 साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इन साथियों को कि इनकी जो भी समस्याएं शहर की होंगी, इनकी होंगी, उन समस्याओं का निराकरण करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और मैंने मेरे सामने ज्वाइन की है सतपाल ब्रह्मचारी, हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा। देखिए, पार्टी किसको टिकट देगी उसका ये लोग काम करेंगे, चाहे वो सतपाल ब्रह्मचारी भी हो सकता है, अन्य साथी भी हो सकते हैं। टिहरी के कई ब्लॉक में जिलाधिकारी ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के दौरान कूड़े के सेग्रेगेशन का जन जागरूकता अभियान चलाया और कहा कि नगर पालिका परिषद को सफाई अभियान ठीक ढंग से चलाना होगा। कूड़ा घर घर से उठाना है, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखना है। जो लोग कूड़ा नहीं देंगे, अगर मोहल्ले में कूड़ा पाया गया तो उनका चालान होगा। पहले सुविधाओं को ठीक करेंगे तब चालान करेंगे। जितने भी हमारे जनपद में नगर पालिकाएँ हैं, सभी की साफ़ सफाई व्यवस्था में सोर्स सेग्रीगेशन को लगाना चाह रहे हैं ताकि गीला और सूखा कूड़ा प्रत्येक परिवार अपने घर से अलग करके दें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करना है। सबसे पहले कि हर घर से हमारा जो पर्यावरण मित्र है वो हर घर में जाना चाहिए और हर घर से कूड़ा उठना चाहिए। दूसरी चीज़, हम 1 हफ्ते तक इस अभियान को नगर पालिकाओं के साथ मिल करके लोगों को एजुकेट करेंगे। नगर पालिका के कर्मचारी हों चाहे विभाग के अधिकारी हों, वो भी इसमें सहयोग करेंगे और प्रत्येक परिवार को 1 हफ्ते तक लगातार सिखाया जाएगा। तो इसके पश्चात हम लोग जो व्यक्ति कूड़ा नहीं देंगे नगर पालिकाओं को, और अगर मोहल्ले में या गली में कहीं पर कूड़ा पाया जाता है तो उन्हीं का उसमें चालान होगा। के लिए ये कार्यक्रम शुरुआत कर दी गई है। जिलाधिकारी महोदय और अध्यक्ष नगर पालिका टिहरी और सभासद गणों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। अब घर घर से नगर पालिका पहले तो घर से उठाती थी कूड़ा, मगर अब ये जो है गीला और सूखा इस कूड़े को अलग अलग लेगी और प्रत्येक परिवार से अलग अलग लेके और इसको स्थान तक लेके जाएगी। और साथ ही इसमें जो है शहरवासियों से हमने निवेदन किया है कि आप लोग इसमें नगर पालिका का सहयोग करें और सहयोग के साथ साथ हमने नगर पालिका से कहा है कि आप लोग इसमें जब तक हम आम जनता को सुविधा नहीं देंगे तब तक ये कार्य संभव नहीं है। तो इसमें हमने कहा है आज के मेरे वार्ड में जो आप लोग ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी रहते हैं, तो इसमें अलग अलग डस्टबिन दे के गीला और सूखा कूड़ा के लिए और फिर उसका हम जो है घर से कलेक्शन करेंगे। साल से शुरू हो गया, ये पहला चरण है अभी सफाई अभियान का, और 2000 से दूसरा चरण शुरू होगा भारत में और 2027 से तीसरा चरण शुरू होगा। 2024 से बहुत जो हमारे रूल हैं भारत सरकार के वो बहुत हार्ड हो जाएंगे। कहीं पे आपको एक टॉफ़ी का टुकड़ा नहीं दिखना चाहिए, पूरी कॉलोनी का चार्ट होगा। जो हमारे अभी तक हरिद्वार में सेमिनार हुआ था उसी में ये सब बताया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको भी हमारा साथ देना चाहिए। बिना जनता के कोई भी हो, अध्यक्ष हो, नगर पालिका कितने भी मेंबर लगा दे तब तो ये काम नहीं हो सकता। अगर आम जनमानस हमारा साथ देगी तो ये काम मुमकिन है।
तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। खुद को पहले ही क्वारंटाइन कर चुके थे सीएम मनोहर लाल। कुछ दिन पहले की कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी। आज दोबारा टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने खुद को आइसोलेट भी इसीलिए किया था क्योंकि कुछ लोगों के संपर्क में वो आए थे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनके साथ में जो लोग संपर्क में आए उन्हें भी उन्होंने आइसोलेशन के लिए कहा था और अपने आप को 3 से 4 दिन के लिए आइसोलेट करने की बात सीएम मनोहर लाल की तरफ से की गई थी। हालांकि जो उस समय उनकी टेस्टिंग की गई थी उसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद भी उन्होंने एहतियात के तौर पर खुद को क्वारंटाइन किया था, लेकिन अब जो दूसरी रिपोर्ट है उनकी वो पॉजिटिव आई है और इसी के साथ में अब सीएम मनोहर लाल कोरोना की चपेट में आए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और साफ साफ ये भी कहा है, ये भी अपील भी की है अपने लोगों से, अपने साथियों से जो उनके साथ में काम करते हैं कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं सभी अपने आप को आइसोलेट करें और अपनी टेस्टिंग कराएं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर संस्कृत विद्यालय के अध्यापकों ने एक साथ इकट्ठे होकर सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। अध्यापकों का कहना है कि हमने सरकार को अपनी फाइल 2 बार भेजी पर सरकार ने नकार दिया। 219 अध्यापक 97 महाविद्यालय चला रहे हैं। ये कार्यक्रम ऋषिकेश में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। सरकार ने हमें फरवरी से वेतन तक नहीं दिया। लेकिन वर्तमान सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकारें रही हो, किसी ने भी संस्कृत के प्रति कोई बहुत ज़्यादा ध्यान अपना जो है आकर्षण नहीं किया है। वर्तमान में इस प्रदेश में संस्कृत की बहुत दयनीय स्थिति है। संस्कृत के अधिकतर विद्यालय शिक्षक विहीन हो चुके हैं और हम लोग बहुत कम मानदेय पर इन विद्यालयों का पठन पाठन हो या मूल्यांकन हो या परीक्षाओं का संचालन हो, सारे कार्य हम लोग संपादित कर रहे हैं। सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो सब हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे मानदेय में सरकार वृद्धि करे और हम लोगों के लिए जो है एक विशेष प्रावधान एक्ट में संशोधन करते हैं, क्योंकि 15-15, 20-20 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं लेकिन सरकार फिर भी इस ओर कोई ध्यान। सितारगंज की सेंट्रल जेल में कुछ दिन पहले कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कैदियों को सुरक्षा के लिहाज से पॉलिटेक्निक कॉलेज में अस्थायी जेल बनाई गई थी। आपको बता दें उस अस्थायी जेल में 6 बंदी रक्षक समेत 46 कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सभी 46 कैदियों को इलाज के लिए रुद्रपुर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कोरोना महामारी को देखते हुए सितारगंज प्रशासन ने अस्थायी जेल बनाई थी, लेकिन अस्थायी जेल में भी 46 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये CSC सितारगंज की जो सैम्पलिंग टीम है वो लगातार अस्थायी जेल शिफ्ट सितारगंज में सैम्पलिंग कर रही है। उसमें हमें अब तक 46 संक्रमित बंदी पाए गए हैं, जिनको कि कंफर्ट जोन रुद्रपुर में उपचार हेतु भेजा जा रहा है और कुछ बंदी रक्षक लगभग 6 और वो भी संक्रमित पाए गए थे तो उनको उपचार हेतु पंतनगर भेज दिया था। तो इस 46 बंदियों को भेजने का काम। डोईवाला में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, मानसून सीजन में खाले में ही खड़ा कर दिया ट्रांसफार्मर। आपको बता दें भोगपुर में पानी के खाले में स्थापित किया ट्रांसफार्मर। खाले में पानी आने से ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने का अंदेशा है। कभी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है ट्रांसफार्मर। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद भी नहीं हटाया गया। बड़ा सवाल कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है विभाग। जो ये ट्रांसफार्मर नाले के बगल में रखा गया है, सबसे पहले तो विभाग को यहाँ रखना ही चाहिए था। आए दिन बाढ़ की वजह से या खालों की पानी आने की वजह से ये खतरे के निशान पर है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और सरकारी संपत्ति को बहुत नुकसान होगा। इस ट्रांसफार्मर से गांव वालों को बिजली की पूर्ति होती है। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो गाँव वालों को नुकसान होगा और मैं शासन से, प्रशासन से, विद्युत विभाग से विनम्र निवेदन करता हूं कि इसको सुरक्षित जगह लगाया जाए ताकि कोई हादसा न हो और सरकारी संपत्ति को नुकसान। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान का वायरल वीडियो। उधमसिंह नगर जिले की जसपुर सीट से विधायक हैं आदेश चौहान। विधायक ने आपक होकर अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई है। भूप सिंह मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में सील किया गया था गली को। गलत तरीके से गली सील करने का विधायक ने आरोप लगाया। इसीलिए फोन पर अफसरों पर खूब बरसे विधायक आदेश चौहान। अफसरों से उलझते हुए विधायक का वीडियो वायरल हुआ है।
ऋषिकेश में नगर निगम का बड़ा कारनामा, आईएसबीटी के वेटिंग रूम में सुअर को बंद किया गया। सुअर के मालिक परेशान, यात्री हैरान। निगम ने जारी किया था सड़कों पर घूमने वाले जानवरों को के लिए ये आदेश। आपको बता दें, आदेश में सड़कों पर घूमने वाले जानवरों को पकड़कर नीलामी का जिक्र किया गया था। आप लोगों के जानवरों को पकड़कर वेटिंग रूम में बंद कर दिया गया। जनता के लिए आपातकाल में काम आने वाली वेटिंग रूम में बंद किए गए सुअर। हमारा मामला यह है, हमारा सुअर घर से निकल के जंगल की तरफ गया और ये नगर निगम पकड़ के लाए, वहाँ से पकड़ लाए बगैर मतलब जंगल से, जंगल में था सुअर। और इन्होंने यहाँ बस अड्डे पे यहाँ पे लाके बंद कराएंगे, जहाँ यहाँ आदमी कर्मचारी दूसरे मतलब ऐसे आदमी रहते हैं इस कमरों में, वहाँ बंद रखा है हमारा। मैं वाल्मीकि सभा का श्रीराम खैरवाल। आपत्तिजनक ईओ साहब को, ये अमीनो साहब जो है, इन्होंने हमारे पर बड़ा अत्याचार कर रखा है। और सुअर जितने हैं सुअरों का मामला उठा रखा, गाय भैंस का कोई मामला नहीं, कुत्ते बंदर का कोई मामला नहीं, कोई अन्य पशुओं का कोई मामला नहीं। क्योंकि शहर के अंदर कितना अत्याचार हो रहा है, गाय से, बैल से, बंदर से, कुत्तों से, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। इतने सुअर 4 दिन हो गए, 4 दिन से बंद पड़े हुए हैं, इनको ना खाना ना पीना। आज गरीब आदमी कितना परेशान है और गरीब आदमियों को घर से पकड़ रहे हैं, घेर से पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ रहे हैं, क्या मामला है? मैं वाल्मीकि। ऋषिकेश में नरेंद्र नगर के पास में कुमारखेड़ा में पहाड़ दरकने से सड़क पर भारी मात्रा में मलबा गिरने से ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। मलबा हटाने के निर्देश दिए गए। दोनों ओर से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये रोड कल रात्रि को बंद हो गया था 11, साढ़े 11, 12 बजे के लगभग। तो फिलहाल अभी बड़ी गाड़ी तो इधर से नहीं जा पा रही। छोटी गाड़ियों के लिए हमने किनवानी और पीटीसी होते हुए रूट डाइवर्ट किया है। छोटी गाड़ी उधर से निकल पा रही है और इस रूट को खुलने में फिलहाल मशीनें लगी हुई हैं। आप देख ही रहे हैं, आपके पीछे काम यहाँ पर चल रहा है और ये देर रात्रि तक इसे खुलने की संभावना फिलहाल जताई जाए। ये रोड राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से नरेंद्र नगर के कुमारखेड़ा के पास जबरदस्त मलबा आने के कारण बंद हो गया है। रात्रि को ये भारी मलबा सड़क पर आया और रात्रि को ही जो काम करने वाली ऑल वेदर रोड कंपनी है उन्होंने दोनों तरफ से जेसीबी लगा दी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि मलबा इतनी भारी मात्रा में है कि लगभग कंपनी का कहना है कि ये 2 दिन इस मलबे को हटाने में लगेंगे। सूचना पाते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर पहुँचा। दोनों ओर से जेसीबी लगवाई गई हैं और ये मार्ग बंद होने के कारण छोटे वाहनों को पीटीसी के जरिए डाइवर्ट कर दिया गया है। बड़े वाहनों को भद्रकाली में ही रोक दिया गया है। इस रोड के क्षतिग्रस्त और मलबा आने के कारण ये पूरा मलबा नीचे जा रहा है। ये रानी पोखरी नरेंद्र नगर मोटर मार्ग भी जो है इसके कारण बंद हो गया है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना इस रोड के मलबा आने के कारण, बंद होने के कारण परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। देखते हैं कब तक ये मलबा साफ होता है। लोग इसी इंतजार में हैं। नरेंद्र नगर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मैं वाचस्पति रया। कबरपौड़ी से जहां नदी के किनारे फंसे बैल का रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें, एसडीआरएफ की टीम ने अलकनंदा नदी में फंसे बैल का रेस्क्यू किया। रस्सी की मदद से बैल को बाहर निकाला गया। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का ये पूरा मामला है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। एनएच पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हुई। 2 जेसीबी की मशीनें भी मलबे में दबी। वेदर रोड की कटिंग के चलते गिरा पहाड़ का हिस्सा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कोडियाला के पास का पूरा मामला है। कबटेरी से जहां जेसीबी और पोकलैंड खाई में गिरी 3 मजदूर चट्टान में दबे कुछ शव को निकाला गया। बाकी लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। अचानक से लैंडस्लाइड की चपेट में आने से हादसा हुआ। खबर मसूरी से है, जहां मजदूर संगठनों के विधायक के साथ में तीखी नोकझोंक। दस्तावेज में नहीं करेंगे हस्ताक्षर, मजदूर संगठन ने कहा। मसूरी विधायक गणेश जोशी और प्रशासन की टीम के साथ में वार्ता। किसी भी हाल में
नहीं हटेंगे मजदूर। मजदूर संगठन की तरफ से कहा गया। मसूरी शिफन कोर्ट में अतिक्रमण को हटाने को लेकर समय मांगे जाने को लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी और प्रशासन की टीम के साथ में वार्ता करके 15 दिन का समय अतिक्रमण को हटाने पर अतिक्रमणकारियों ने मना किया। तो मसूरी विधायक गणेश जोशी और प्रशासन की टीम के साथ में वार्ता। किसी भी हाल में नहीं हटेंगे मजदूर। मजदूर संगठन की तरफ से कहा गया। टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन ने एक होटल में परिवहन व्यवसायी और परिवहन कंपनियों में एक मीटिंग करके सरकार को चेताने का कार्य किया है। उनकी मांगी नहीं मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। परिवहन कंपनियों का कहना है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे मान ली तो ठीक होगा, वरना हमें और आंदोलन करके सरकार को चेताने की आवश्यकता होगी। दरअसल परिवहन व्यवसायियों की मांग है कि 1 साल शून्य घोषित किया जाए, जिससे हमारी गाड़ियां जो एक सीमित समय के लिए वैलिड होती हैं उनका 1 साल बढ़ाया जाए। जो परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोग, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनको 15,000 अनुदान राशि दी जाए, जिससे उनके घर का खर्चा चले। इसी तरीके की मांगे सरकार से की गई हैं। देखिए, आज उत्तराखंड परिवहन महासंघ की हमने एक बैठक, अति आवश्यक बैठक आहुत की गई है, जिसमें हमारे द्वारा जो है राज्य सरकार से गुजारिश की गई है कि हमारे कुछ मुद्दे थे। हम लगातार, हमारे जनप्रतिनिधि है, हम लोग जो है उत्तराखंड परिवहन महासंघ के नेतृत्व में लगातार हमने जो है हमारे जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे और हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनसे हम लगातार मिलते रहे और अपनी कुछ मांगों को हमने प्रमुखता से उठाई है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि अभी तक सरकार के कानों में कोई जू नहीं रही है और अभी तक उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी जो है कदम हमारे जो परिवहन व्यवसायी है उनके हित में नहीं उठाया है। तो अब हम सब लोगों ने तय किया है कि अब वो दौर चले गया जब हम जो है लेटर में और उनसे मिलने पर हम जो कार्रवाई करें। अब दौर है आर पार की लड़ाई का। तो ये बैठक हमने उसी संबंध में बुलाई है कि अगर सरकार नहीं मांगती है बहुत जल्दी तो इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन हम इसमें करेंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के लिए विकास कार्यों को लेकर प्रयासरत रहते हैं। वन मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसके लिए लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने हरक सिंह रावत ने लड़ झगड़कर कोटद्वार को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। जो सपना कोटद्वार की जनता कई वर्षों से देखती आई, वो मेडिकल कॉलेज का सपना मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने प्रयासों से 3.5 सालों में पूरा करके दिखाया। ब्रिज एंड रोड कॉरपोरेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर दिल्ली से आए हैं, जिनको हमने, ये भारत सरकार की एजेंसी है जिनको हमने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का काम दिया है। 50 करोड़ हमने स्वीकृत पहले किस्त के रूप में स्वीकृत कर दिया है। 20 करोड़ रुपये इनके खाते में हमने डाल दिया है। और आज हम हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, एकेडमिक बिल्डिंग कहाँ बनेगी, आर्किटेक्ट भी, ब्रिज एंड रोड कॉरपोरेशन के आर्किटेक्ट भी आए हैं, वो सारा पूरा डिजाइन कर रहे हैं और सारा डिजाइन हो चुका है। अब बिल्कुल टेंडर हो गया है और इसको तुरंत हम इस पे काम शुरू करने जा रहे हैं और जिससे कि युद्ध स्तर पर मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होगा।